मित्रों, बिहार इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा, सर्वे क्या कहते हैं। राहुल गांधी यानी महागठबंधन ने एक वोट अधिकार यात्रा भी चलाया है। मोदी जी भी कई बार बिहार आ चुके हैं। क्या नीतीश कुमार का जादू खत्म हो रहा है? क्या लीड इसकी तेजस्वी यादव ले रहे हैं? प्रशांत कुमार क्या फेल हो गए, एक वोट कटवा के रूप में आए, या वो किंग मेकर बनेंगे? क्या कहता है रुझान? हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा अगर आप बिहार को बड़ी भांति समझना चाहें तो बिहार की विधानसभा में 243 सीट होती हैं, जिसमें से 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए। बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। तो एनडीए को क्या मिल रहा है? पहले तो हम ये देखें कि एनडीए को सर्वे बहुमत क्या दे रहा है, या महागठबंधन को बहुमत क्या मिल रहा है। कितने वोट प्रतिशत लोग उधर जा रहे हैं, कितने वोट प्रतिशत लोग इधर आ रहे हैं, हमें पहले ये देखना होगा। तो सांसें थाम के रहिएगा। चैनल पर नए तो जरूर उसको सब्सक्राइब करिएगा। एनडीए को जो वोट परसेंटेज मिलने जा रहा है, ये जो सर्वे है, ये टाइम्स नाउ का सर्वे है। वो कहता है कि 48.9% वोटर का झुकाव एनडीए की तरफ है। नीतीश कुमार प्लस बीजेपी अर्थात कि मोदी जी की तरफ है। महागठबंधन को क्या मिल रहा है? महागठबंधन को 30.56% ही मिल रहा है वोट। टाइम्स नाउ सर्वे यही कहता है। दोनों में गैप कितना है? दोनों में गैप 13% का है, और 13% का गैप एक बड़ा गैप होता है। आगे देखते हैं कि इसमें लाभ कौन लेने जा रहा है। अगर ये सीटों में कन्वर्ट हो तो किसको कितना सीट मिलेगी। तो अगर हम 243 में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी 100 के आसपास लड़ेगी, 90-95 के आसपास जेडीयू लड़ेगी, तो बीजेपी कितना जीत रही है? बीजेपी पूर्व में 2020 में 74 सीट जीती थी। वर्तमान में इसका 81 सीट जीतने का आसार है। ये मोदी जी का है। अब ये तो सर्वे कहता है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे क्या मोदी जी जीत हारी हुई बाजी पलट सकते हैं या नहीं। तो बीजेपी को मिला कितना? 71 सीट, सॉरी 81 सीट सर्वे टाइम्स नाउ जो दे रहा है। पूर्व में 74 और प्लस 7 सीट का उनको विजय दिखा रहा है, प्लस एक्स्ट्रा का। नीतीश कुमार की हालत खस्ती है। 2020 में आप देखेंगे नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली थी, लेकिन टाइम्स नाउ सर्वे जेवीसी कह रहा है कि इनको अब की बार 31 सीट मिलेगी, 31 सीट मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? 31 यहां हम जोड़ दें और 81 यहां जोड़ दें तो लगभग, और एनडीए की अन्य गठबंधन को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग यह 136 सीट के आसपास एनडीए जो है जीत के आ रही है। 136, यानी कि फुल मेजॉरिटी में बहुमत कितना चाहिए? 122, और एनडीए का सारा वोट मिला दें, जिसमें चिराग पासवान के भी वोट हैं, हम पार्टी के भी वोट हैं, तो मिला के 136 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। अर्थात कि सरकार बनाने जा रहे हैं नीतीश बाबू। आरजेडी कैसे मात खा गई, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट यात्रा चलाई गई है, लेकिन फिर भी आरजेडी को काफी नुकसान हो रहा है, महागठबंधन को काफी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो सीएम पद का उम्मीदवार है, इसमें से तेजस्वी यादव तो आगे हैं। अर्थात कि 38% व्यक्ति कहते हैं कि तेजस्वी को सीएम बना देना चाहिए, और 35% व्यक्ति कहते हैं कि नीतीश कुमार को सीएम बना देना चाहिए। उसके नीचे ही सब लोग हैं। तो फिर ये महागठबंधन इस टाइम्स ऑफ नाउ के जो पोल है उसमें फेल कहां हो रहा है? तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो सीट बैक है वो तेजस्वी को ही लग रही है। तेजस्वी जी 75 सीट 2020 में जीते थे। वर्तमान में इनको 52 सीटें मिलने जा रही है। काफी लॉस है। ये लॉस लगभग 23 सीटों का है। कांग्रेस जो वोट चोरी जैसा और का मुद्दा लेके से चली थी, वो पूर्व में 2020 में उसको 19 सीटें मिली थी। टाइम्स नाउ के तहत उसे 8 या 10 सीटें मिलने का उम्मीद है।
तो ये जो महागठबंधन में जो गिरावट है, ये दोनों पार्टियों में, चूंकि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, आपका तेजस्वी जी का आरजेडी भी बड़ा पार्टी है, इन दोनों पार्टियों में ये गिरावट देखी गई है। अर्थात कि वहां पे नीतीश कुमार 43 से 31 पे आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बूम कर रही है, चिराग पासवान की पार्टी बूम कर रही है, हम पार्टी बूम कर रही है। लेकिन विपक्ष महागठबंधन में क्या है, जो मुख्य सर्वाधिक दल वाली पार्टी है वर्तमान में 74 सीटों वाली, वो 75 सीटों वाली आरजेडी, उसकी गिरावट लगभग 23 सीटों की हो रही है, उसको 52 सीट मिल रहे हैं। कांग्रेस में भी गिरावट 8 सीटों की आसपास बताई जा रही है, उसको 8-10 के आसपास मिलना है। और प्रशांत किशोर जी को 2 सीटें मिलने का उम्मीद है, कुछ ओवैसी की पार्टी को भी 3 सीटें मिल जाएगी। तो लब्बो लबाब मेरा कहने का ये है, मैं इस भागलपुरी अंगोछे को अपने गले में डाला हूं कि एनडीए, जी हां, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ नाउ का रिपोर्ट कह रहा है। नमस्कार।